स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाई तिवारी श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 1 सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण और उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। सूक्ष्म जीवों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया गया है, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आदि केंद्र की यानी कोशिका का जो केंद्रक होता है उसमें आवरण युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं और केंद्रक भी उनका आवरण युक्त नहीं होता है। इसके अंतर्गत सभी जीवाणुओं का समावेश किया गया है। दूसरा जो भाग है वह है दृश्य केंद्र की, यानी ऐसे सजीव जिनका केंद्रक विकसित होता है और कोशिका अंगक भी आवरण युक्त होते हैं। इन दृश्य केंद्र की सजीवों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आदिजीवी, दूसरा कवक और तीसरा शैवाल। तो देखते हैं सूक्ष्म जीवों की विशेषताएं, जिसके अंतर्गत पहला जो सजीव है वह है जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया। जीवाणु का आकार 1 μm से 10 μm यानी माइक्रोमीटर तक होता है। एक ही कोशिका स्वतंत्र सजीव के रूप में जीवन यापन करती है या कभी कभी बहुत सारे जीवाणु समूह में रहकर भी कॉलोनी का निर्माण करते हैं। जीवाणु की कोशिका आदि केंद्र की होती है, अर्थात कोशिका में केंद्रक और आवरण युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं। अनुकूल परिस्थिति में जीवाणु बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में इनकी संख्या दुगनी हो सकती है। जीवाणुओं के कई आकार होते हैं, जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं। गोल आकार वाले गोलाणु, दंड गोलाणु, फिर है दंडाणु, फिर अल्प विराम की आकृति वाला स्वल्प विराम आकृति और उसके बाद सर्पिलाकार। इस प्रकार आकार के आकार पर विविध प्रकार के जीवाणु हमें सृष्टि में दिखाई देते हैं। दूसरा जो प्रकार है वह है आदिजीवी, यानी दृश्य केंद्र की सजीवों में जो पहला प्रकार है वो आदिजीवी यानी प्रोटोजोआ। ये मिट्टी अथवा मीठे पानी तथा समुद्र में पाए जाते हैं। ये दृश्य केंद्र की वाले एक कोशिकीय सजीव है, अर्थात इनकी कोशिका में केंद्रक आवरण युक्त और कोशिका अंगक भी आवरण युक्त होते हैं। ये कुछ अन्य सजीवों के शरीर में रहकर रोग का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, युग्लिना आदि जो सजीव है कई प्रकार के रोगों का जन्म दे सकते हैं। जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वह आंव होने का कारण बनती है, उसी प्रकार प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो रहता है वो मलेरिया का परजीवी है। इस प्रकार से ये सजीवों के शरीर में रहकर रोग का कारण बनते हैं। चित्र में आपको अमीबा और पैरामीशियम दिखाई दे रहे हैं। तीसरा जो प्रकार है वह है कवक अर्थात फंगी, जो कि सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। ये दृश्य केंद्र की एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कवक की कुछ प्रजातियां आँखों से दिखाई भी देती है। ज़्यादातर ये मृतोपजीवी होते हैं और कार्बनिक पदार्थों से ही अन्न का अवशोषण करते हैं। उदाहरण के लिए यीस्ट, कैंडिडा, मशरूम आदि प्रजातियों को कवक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो चौथा जो प्रकार है वह है शैवाल अर्थात एल्गी। ये सजीव पानी में रहते हैं। ये दृश्य केंद्र की एक कोशिकी और स्वयं पोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए युग्लिना, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनाज। शैवाल की कुछ प्रजातियां एक कोशिकीय है और अन्य सभी शैवाल बहुकोशिकीय होकर भी निरी आँखों से भी दिखाई देते हैं। जैसे कि चित्र में आपको उदाहरण के तौर पर क्लोरेला दिखाई दे रहा है। पांचवा जो प्रकार है वह है विषाणु का यानी वायरस का। विषाणु अति सूक्ष्म अर्थात जीवाणु की तुलना में 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। विषाणु डीएनए या आरएनए से बना हुआ अणु है जिस पर प्रथिन का आवरण होता है। इनके कारण वनस्पतियों और प्राणियों में विभिन्न रोग होते हैं। वनस्पतियों और प्राणियों की जीवित कोशिका में ही वे रह सकते हैं और उन कोशिकाओं की सहायता से विषाणु स्वयं के प्रथिन बनाते हैं
और स्वयं की असंख्य प्रतिकृतियों का निर्माण करते हैं। इसके बाद ये पोषक कोशिकाओं को नष्ट करके प्रतिकृतियाँ मुक्त होती है और स्वतंत्र विषाणु पुनः नई कोशिकाओं को संक्रमित करते रहते हैं। इस कारण विषाणु के कारण वनस्पतियों और प्राणियों में कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में अभी हमें कोरोना जो बीमारी है वो वायरस जनित बीमारी है का उदाहरण देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पोलियो, एड्स, इन्फ्लुएंजा आदि अनेक बीमारियां भी वायरस के कारण ही होती है। यहाँ पर वीडियो पर आधारित कुछ स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आप अपने वीडियो के आधार माध्यम से खोज सकते हैं और उन्हें अपनी नोटबुक में लिखकर उस जानकारी को एकत्र कर सकते हैं। थैंक यू।